ये ग्लोबल प्लान भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए था या फिर एजेंडा कुछ और है? देखिए, आप जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार का सोशल मीडिया का टूल किट सामने आ रहा है, तो अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एक व्यवस्थित, सुनियोजित, विदेश के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है, जिसका जाने अनजाने में किसान शिकार हो गए। आज तक जो भोले भाले किसान कहते थे ना, शायद किसान का भोलेपन का फायदा उठाकर उसके अंदर यह हस्तक्षेप किया गया। और जो आपने कहा औद्योगिक घरानों की बात, ये तो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो बड़ा पैसे वाला कैपिटलिस्ट लूट लेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य की कंपनी कौन है? फूड प्रोसेसिंग की नेस्ले 1967 से पंजाब में काम कर रही है। पेप्सी 1988 में राजीव गांधी के जमाने से। न पेप्सी के ऊपर आक्रमण, न नेस्ले के ऊपर आक्रमण। और साफ साफ वो बोलते नहीं कि भाई बताओ, उससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है तो कार्रवाई क्या की किसानों को बचाने के लिए, और फायदा हुआ तो दूसरे किसानों को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? सारी बात भारत के लोगों के ऊपर, भारत के उद्योगियों के ऊपर। अरे भाई बोलो तो, सबसे बड़ा सेठ खा गया कि नहीं? सबसे बड़े सेठ को खाने देना है। वो 2 रुपए 3 रुपए किलो का आलू बेचेगा और पेप्सी आकर उसको बेचेगी 50 200 250 रुपए किलो। हमें जब एफर्ट्स मिलेंगे, किसी किसान के दिल में दर्द नहीं है और यहां पे किसान में दर्द हो रहा है। ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। और अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये काहे विदेश को लेकर इतना अधिक वो लोग उत्तेजित हो रहे हैं? मैं तो पहले भी कहना चाहता हूं, भाई ये ग्रेटा थनबर्ग से हमारी युवा पीढ़ी क्यों प्रभावित होती है? ये वही षड्यंत्र है विदेश का कि पहले हमको प्रकृति का दोहन करो, बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारी संस्कृति का बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। तुम्हारे अरिस्टोटल ने लिखा था द नेचर बुक में कि मैन शुड बिकम द पर्सन मास्टर ऑफ नेचर। अगर इन लोगों ने ऋग्वेद का पृथ्वी सूक्त पढ़ा होता जिसमें लिखा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती ग्रेटा थनबर्ग की बात। सुधांशु, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं।